आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिज़्म के आधार पे कैसे कैटेगराइज़ करते हैं, कि कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर वाला जो है, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं, तो उस पे मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्या होता है, उस आधार पे है ना मटेरियल को कैटेगराइज़ किया गया और इसको सबसे पहले जो किए ये काम को किए जो, वो फैराडे थे। फैराडे ने सबसे पहले ये काम किया कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर मटेरियल को डिवाइड किया मटेरियल को डिवाइड किया, मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर। उन्होंने 3 कैटेगरी बनाया। एक बनाया डायमैग्नेटिक, दूसरा बनाया पैरामैग्नेटिक और तीसरा बनाया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तीनों को हम लोग आज इस वीडियो में कम से कम 2 को 1 को तो जानेंगे। आज पढ़ेंगे सिर्फ़ डायमैग्नेटिक के बारे में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो मेरे पास जो है टॉपिक है वही है डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें पहला है लिखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे हमारे पास है। तो मेरे पास आज का जो टॉपिक है पूरा टॉपिक क्लियर कर लीजिए। टॉपिक है क्लासिफिकेशन फिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of their magnetic कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर जो मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे वही हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और बात करेंगे अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसमें सबसे पहला है डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। और बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो फील्ड लगा रहे हो आप, वो 40 टेस्ला है। एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, समझाने के लिए आपको। समझिए, चीज को आप समझिए, 40 टेस्ला है। लेकिन जैसे ही नेट मैग्नेटिक फील्ड देखा गया, 40 टेस्ला में जैसे ही इसको डाला गया, इस मटेरियल को डाला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करके हो जाता है 20 टेस्ला। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि ये अपने अंदर ऐसा कुछ इंड्यूस्ड कर लिया जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। मतलब कि अगर इन दोनों को रख दिया जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तभी तो अब मान लो कि इधर तुम्हारे तरफ से मेरी तरफ हवा चल रहा है 70 के स्पीड से, ठीक है? और मेरे बाद हवा का स्पीड हो जाता है 50। इसका मतलब कि हमारे तरफ से भी हवा आपके तरफ चल रहा हो, 70 चल रहा है, 50 हुए तो यानी कि 20 का हवा को रोकने वाला चल रहा हो, तो सामने से जो हवा आ रही है और मेरे बीच में मेरे से जो हवा निकले, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करना चाहेगा ना। बात को समझ रहे हैं? तो ऐसा ही कुछ होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल में। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल का कहा गया कि दोज substance who placed in the external magnetic field
and then the net then the net magnetic field magnetic field decreased decreased then such such material is called diamagnetic material। समझ में आ रहा है कि अगर हम 500 टेस्ला का कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रखे हैं और उसमें उस मटेरियल को डाल दें और मटेरियल उस 500 टेस्ला को घटा करके 400 कर दे, 300 कर दे, 200 कर दे, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी है डाईमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, डायमंड, वाटर, वाटर है, डायमंड है ऑल इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट इनर्ट गैस। हमारे पास है जिंक है, जिंक जिंक है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, याद आ रहा है याद, सिल्वर है, सिल्वर है। ये सब जो है, ये सारा जो मटेरियल है आपको जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि इन सबों को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसमें पहला है मेरे पास, इसको कहा गया कि इट गेट, फिबली मतलब समझते हो ना? फिबली, फिबली मैग्नेटाइज्ड, बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कैरेक्टर अटेंड कर लेता था ना बाकी चीज, ये नहीं कर पाएगा, बहुत फिबली मतलब ना के बराबर। ठीक है, दूसरा, ठीक है, डू रिपल्सन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक field, hence move such that the magnetic field is decreasing। मतलब कहने का क्या है जो समझ लो आप, कि अगर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह से है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस स्थिति में अगर यहाँ पे हम उस मटेरियल को डाल देंगे तो ये मटेरियल मूव किधर की ओर करेगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम हो, यानी कि इसका मूवमेंट किधर की ओर होगा? उधर की ओर होगा जिधर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो।
उस तरफ ये मोशन में आएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम चलते हैं इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, उसकी बात कर लेते हैं। तुम्हें नहीं कहाँ गया, तीसरा पे चलते हैं, ऊपर से हटा देते हैं अब। रुके नहीं, रुके नहीं, हम वो इनकलाब हैं। देखिए, हमारे पास कहा ये गया इसका दूसरा कि तीसरा इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसकी बात करते हैं, विल बी लेस देन 1, यानी कि म्यूआर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। आपको हम बताए थे, याद है कि B अपॉन B नॉट बराबर था म्यूआर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर ये लेस देन होगा मतलब क्या होगा, एक से छोटा, तो B अपॉन B नॉट इज लेस देन 1, यानी कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि B लेस देन क्या हो जाएगा, B नॉट। यानी जब ये एयर में था, जब मीडियम एयर था, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मटेरियल को डाल दिए उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, एक से छोटा। अब जब रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से छोटा हो जाएगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर ले। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या असर पड़ेगा, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पूरा एक्सप्रेशन निकाल के वहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला पे तीसरा फोर्थ लिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या निकला था मेरे पास, 1 प्लस साइन। अगर ये निगेटिव है तो उस कंडीशन में इसको इस तरफ लेके जाओगे, इसको, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी आप खुद बताइए, वो कितना होगा बताइए। एक से अगर ये छोटा है तो एक से छोटा है तो इसके एक से छोटा है, समझ में आ रहा है बात, यानी 0.5 ले लो आप, एक से छोटा है तो 0.5 -1 करोगे, -1 तो ये तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा ना, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या लिख देंगे, यानी फोर्थ में मैग्नेटिक, यहाँ पे ऐसे नहीं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक susceptibility will be negative। निगेटिव, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी निगेटिव। क्यों आया, यहां से आया, पता चल गया आपको, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा कि एक मटेरियल है जिसका कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई का वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक,
तो उस कंडीशन में मटेरियल कौन-सा होगा? तो आपको दिमाग लगाना है कि ये नेगेटिव जब भी होगा, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हम चलते हैं म्यूआर के बारे में बात करते हैं। तो म्यूआर के बेसिस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको बोर्ड में कि म्यूआर देखिए, म्यूआर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जब 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के होगा या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। जब भी होगा 1 से नेगेटिव है, 1 से कम है अगर, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कॉपर, जिंक, गोल्ड ये सब जो बताए एग्जाम्पल, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो मटेरियल है, वाटर है, डायमंड है, ये सब सारा जो मटेरियल है, वो सारा मटेरियल क्या है? डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास हो गया डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही ईज़ी वे में सारा कुछ लिख-लिख कर इसलिए बताया जा रहा है ताकि बोर्ड में आप अच्छा लिख सकें। धन्यवाद।